चलो स्मैकडाउन में टाइटल यूनिफिकेशन वाली हाइप से WWE को व्यूअरशिप में तो फायदा हो गया, क्योंकि लास्ट वीक जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई थी वो थी 1.795 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते ये हो गई पूरी 2 मिलियन। मतलब कह सकते हैं कि WWE ने जो इतनी सारी हाइप बनाई थी उसका कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट मिला है कि भैया ज्यादा लोगों ने शो को देखने के लिए ट्यून किया है। ठीक है, तो स्मैकडाउन के तो चलो नंबर 2 मिलियन आ जाते हैं, लेकिन रॉ की बात करें तो फिर आपको पता ही है जो सीन है वो कैसा है। लेकिन टाइटल यूनिफिकेशन से एक गड़बड़ भी हो गई WWE के लिए, जो कि आई थिंक स्टोरी लाइन के हिसाब से ये WWE ने जो है मेडिकल अपडेट दी है रिडल के बारे में। उन्होंने ये कहा कि जो है उनको जो हिप में लोअर बैक में प्रॉब्लम हो गई है और इसकी वजह से जो है अब उनका थोड़ा सा ऐसा पंगा पड़ गया। और रैंडी ओटन के बारे में भी ये कहा कि रैंडी ओटन आर गोइंग अंडरवेयर अ मेडिकल इवैल्यूएशन, यानी रैंडी ओटन को भी देखना है कि अच्छा उनकी हालत कैसी है फिर क्या है। मतलब WWE इस चीज को ज्यादा तरीके से सेल कर रही है कि टाइटल यूनिफिकेशन वाला मैच है, कोई छोटा मोटा मैच नहीं था। तो उसोस ने ये हालत करी है रैंडी ओटन और रिडल की कि उनकी जो हालत है वो सच में पतली हो गई है। तो इस तरीके से WWE कुछ दिखा रही है। आई थिंक स्टोरी लाइन के हिसाब से ये ज्यादा इसको लेकर सीरियस होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ब्रेक क्या पता WWE दे दे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, कल वाली वीडियो देखी होगी, देखी नहीं आपने, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंज के जो अगले अपोनेंट हैं वो रिडल और रैंडी ओटन हैं, ऐसे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो फिर ऐसे इंजरी वाला एंगल दिखाना था। हो सकता है रिडल थोड़े टाइम गायब हो, उसके बाद अचानक से गुस्से में आए और फिर ट्रैवल चीफ को गुस्सा सिखा दे। वैसे इमेजिन तो नहीं हो रहा, लेकिन रिडल है भैया, वो कुछ भी कर सकते हैं। जॉन सीना को रिसेंटली स्टैमफोर्ड ब्रिज के मैच में देखा, जो कि फुटबॉल मैच था, चेल्सी का मैच, उसको आई थिंक सपोर्ट करने आया था। और आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, ये काफी रेयर पिक्चर है और आई थिंक ये चेल्सी के ओनर हैं शायद, उस वाले एरिया में बैठे हुए हैं और मतलब वीआईपी वाली फीलिंग ले रहे हैं स्टैमफोर्ड ब्रिज के अंदर जॉन सीना। तो यूजुअली वो इतनी ज़्यादा अपीयरेंस करते नहीं है, इधर उधर अपने कामों में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने इस मैच का मजा उठाया। हालांकि मैच जो है टाई रिजल्ट में निकला। फुटबॉल में आपको पता है काफ़ी सारे टाई मैचेस होते हैं। वैसे आप में से फुटबॉल के फैंस भी हो गए, आप लोग मुझे बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। मैं देखता हूँ बट इतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ एक टाइम पे बिल्कुल ही ज़्यादा देख रहा था, अभी इतना नहीं देख रहा। तो आप क्या हो फुटबॉल के फैन, बता सकते हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे तो पता चला मतलब जो मेरे आप लोग देखने वाले उनको क्या चीज़ सही लगती है क्या नहीं। साशा बैंक्स है नेओमी की, भाई मामला कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया देखो, फेसबुक के ऊपर जो साशा बैंक्स है नेओमी के पेजेस हैं WWE ने उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर WWE का कंट्रोल रहता था। और गाइस वो देन नाउ फॉरएवर टुगेदर वाली जो ओपनिंग है ना, वहां पर पहले साशा बैंक्स होती थी, लेकिन अब उसको साशा बैंक्स को हटा दिया और उसकी जगह हो गए कोडी रोड्स। और इवन वहां पर थोड़े टाइम के लिए नेओमी भी आती थी, लेकिन अब नेओमी को हटा के वहां पर रोंडा राउजी को प्लेस कर दिया। यानी कि ये WWE कुछ ऐसा कर रही है कि जैसे कि वो साशा बैंक्स है नेओमी को पूरी तरीके से इरेज कर रही है। अब सस्पेंशन हो गया, मुझे लग रहा है इस बार मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है, क्योंकि यूजुअली WWE इतना हार्श नहीं जाती अपने उन सुपरस्टार्स के ऊपर जो कि जिनकी स्टार पावर ज्यादा होती है। क्योंकि मैं साशा बैंक्स की बात करूं, नेओमी का भी कनेक्शन है भाई, मतलब ऊसो से कनेक्शन है, तो ऊसो का कनेक्शन रोमन रेंज से, तो ऐसे तगड़ा हाथ तो नेओमी का भी है कंपनी के अंदर। लेकिन इसके बावजूद जब ऐसी चीजें हो रही हैं तो भाई मामला सीरियस है और सच में गड़बड़ वाला है। अब सच में समझ नहीं आ रहा है सारी चीज किस तरफ जाने वाली है, क्या फ्यूचर होगा साशा बैंक्स और नेओमी का। लेकिन फिलहाल के लिए ये मान लो कि हालत थोड़ी सी गड़बड़ है और मैं तो भी मैं सही में ऐसे नहीं चाह रहा कि यहाँ पर और कुछ ज्यादा तमाशा बने। कुछ इसका रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि ये कुछ कंट्रोवर्शियल चीज फिर WWE के अंदर बन जाएगी, इवन बन रही है। अब आपके इसके ऊपर रिएक्शन क्या, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए साशा बैंक्स और नेओमी के साथ में? क्या सही था उनका करना या फिर गलत था? जो भी आपके हैं थॉट्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एज जब जबरदस्त करके फिरकी ले रहे हैं, ये बात तय हो गई है। मैंने आपको बताया था पहले, उन्होंने चांपा की फोटो पोस्ट की, मैंने कहा हो गया कंफर्म हो गया, चांपा तो आ रहे हैं अब जजमेंट डे के अंदर। उसके बाद उन्होंने किसकी फोटो पेस्ट डाली थी, वे याद नहीं आ रहा। हाँ, उसके बाद उन्होंने पेज की फोटो डाली थी और पेज की फोटो डालने के बाद उन्होंने कोरी ग्रेव्स की फोटो भी डाली और कोरी ग्रेव्स की फोटो डालने के बाद अब उन्होंने लिव मॉर्गन की फोटो भी डाल दिया। तो ऐसा करके क्या ये हमेशा ही एज अब बिल्कुल ही कतई मजाक करने लगे कि वो हर किसी को अपनी जजमेंट डे के अंदर ले लेंगे। अब इस चीज के ऊपर थोड़ा सा एज के ऊपर बिलीव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम तो ये मानेंगे कि यार एज तो किसी की भी फोटो लगा देते हैं, हाँ, और उसको वो कह देते हैं कि ये जजमेंट डे के अंदर आ सकता है। अभी मेरे ख्याल से एज को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। पहली बार में मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया था, मुझे लगा था कि चांपा को डाला है तो वो आ ही जाएंगे, बट आई थिंक वो केस यहाँ पर नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन इतने सारे बंदे थोड़ी भर देंगे। अभी जितनी की फोटो डाली सबको डाल देंगे क्या जजमेंट डे के अंदर? फिर तो जजमेंट डे नहीं, वो पूरी एक ऐसे क्रिकेट टीम ही बन जाएगी कुछ दिन में। लेकिन अब तो मैं इसको ज्यादा नहीं ले रहा सीरियसली। लेकिन हाँ, जिसके फोटो पोस्ट करेंगे डेफिनेटली मैं चैनल के ऊपर बताऊंगा, क्या पता उनमें से कोई एक आपको जजमेंट डे के अंदर देखने को मिल जाए। शेमस, रिज हॉलैंड और बुच की जो टीम है, अगर आपने स्मैकडाउन के एपिसोड में नोटिस किया होगा तो WWE ने उनको एक नया नाम दे दिया है। और ये जो नाम यहाँ पर WWE ने उनको दिया है वो है क्या है द ब्रॉलिंग ब्रूट्स। तो ब्रॉलिंग ब्रूट्स करके फाइट नाइट तो चिल्लाते रहते हैं और बुच के ऊपर तो ये चीज पूरी सूट करती है, क्योंकि वो लड़ने के मूड से नहीं, वो ऐसे मार फेरने के मूड से आते हैं, वो ब्रॉल टाइप का उनके अंदर फील आता है। तो द ब्रॉलिंग ब्रूट्स करके WWE ने इस फैक्शन को नाम दे दिया है। अब इतना सीरियसली तो इसको मैं ले नहीं रहा फैक्शन को, ठीक है। अब बहुत सारे लोग अरमान जगा सकते हैं कि यार रोमन रेंज की फैक्शन है,
ब्रॉलिंग ब्रूड्स भी आ गई, तो भाई क्या हो सकता है सेक्स में, भाई क्या क्या होगा, एक वो मतलब कोई कंपैरिजन है यहाँ पर? शेमस, रिच हॉलैंड और पीट डन बोलूंगा मैं, बुच नहीं बोलूंगा, वो अच्छे सुपरस्टार हैं, बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं, लेकिन आई थिंक जो स्टोरी लाइन है वो यहाँ पर कुछ काम नहीं आने वाली, मुझे देखकर लग रहा है। लेकिन ब्रॉलिंग ब्रूड्स है उनका नाम, ये बात मैंने आपको बता दी। समर स्लैम की टिकट सेल्स कैसी चल रही है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो करंट कैपेसिटी है वो 34,000 है, जिसमें से 22,000 टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट 12,000 जो टिकट्स हैं वो अभी भी खरीदने के लिए अवेलेबल हैं। और ये मत समझना कि समर स्लैम की टिकट्स नहीं बिक रही, अभी भी 11,000 बाकी है। 30 जुलाई का इवेंट है, इसके बाद अभी WWE के और प्रीमियम लाइव इवेंट्स भी होने, जैसे हेल इन अ सेल होगा, उसके बाद मनी इन द बैंक होगा, फिर समर स्लैम आएगा। और अभी से आप लोग देख सकते हो कि जो सेल्स है वो समर स्लैम के लिए WWE को बहुत अच्छी खासी तकड़ी मिल रही है। और वैसे भी समर स्लैम WWE के मेजर पेपर व्यूज में से आता है, प्रीमियम लाइव इवेंट्स में से आता है, तो इसकी जो टिकट्स है वो तो ऑब्वियसली ज्यादा बिकना बनती है। लेकिन अब जो टिकट सेल्स के बारे में आपको बताने वाला, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये एक ट्वीट WWE ने किया है जहां पर वो पूछ रहे हैं रेडी फॉर कासल, और ड्रू मैकिंटायर को उन्होंने टैग किया हुआ है, और ड्रू मैकिंटायर के ट्वीट को ग्राफिक में बना के उन्होंने ये लिखा हुआ है, सो मच एक्साइटमेंट फॉर WWE कासल, यानी कि वो WWE के इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओवर 40K टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड, और ये वो टिकट्स हैं जो मैंने आपको बताया WWE की हिस्ट्री में सबसे एक्सपेंसिव प्रीमियम लाइव इवेंट है, जिसकी टिकट सबसे ज्यादा फैंस पैसे खरीदने के लिए पैसे लुटाने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद वो यहाँ पर लिखते हैं कि वो वेट नहीं कर सकते कि कब दोबारा से सितंबर महीने में आएंगे और जीतेंगे, विन द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप इन फ्रंट ऑफ दिस क्राउड, आई विल बी बैक ऑन स्मैकडाउन नेक्स्ट वीक। यानी ड्रू मैकिंटायर ये बता रहे हैं कि अगले हफ्ते ना सिर्फ स्मैकडाउन में आने वाले हैं, लेकिन कासल के अंदर वो वेट नहीं कर सकते कि कब वो WWE की अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते हैं। अब इससे क्या मतलब है ड्रू मैकिंटायर का? इससे क्लियरली यही मतलब है कि ड्रू मैकिंटायर को शायद ऑलरेडी ये बात फीड कर दी है कि कासल के अंदर तुम्हारा एक मेजर मैच होने वाला है, और मेजर मैच किसी और से नहीं बल्कि रोमन रेंज से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो ये एक तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने गिव अवे ही कर दिया है कि WWE के क्लैश एट द कासल वाले इवेंट में क्या हो रहा है। और यहां पर तो वो ना सिर्फ मैच करने की बात कर रहे हैं, बल्कि ऐसे सीना ठोक के बोल रहे हैं कि मैं जीतने वाला हूं इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। तो ये कुछ सीन है यहाँ पे, बट इस सीन से एक डिफरेंट सीन आपको बताता हूं। WWE इस मैच को चेंज कर सकती है, सिर्फ एक अगर कंडीशन होती है, और वो ये कि अगर टायसन फ्यूरी अवेलेबल है इस शो में कंपीट करने के लिए, तो फिर WWE का सिर्फ एक ही प्लान है, टायसन फ्यूरी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। वो जो ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज के प्लान से WWE उनको ड्रॉप कर देगी। तो सारी सिचुएशन इसके ऊपर डिपेंड करती है। वैसे मैं सही बताऊं तो मेरे को दोनों में से कोई मैच देखने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टायसन फ्यूरी का भी अभी मेरे को बहुत कुछ देखना बाकी है। बॉक्सिंग के अंदर तो अपने आप में ही लेजेंड है, उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन हाँ, इससे WWE को भी फायदा होता है, तो टायसन फ्यूरी का आना उनके लिए भी काफी टेंशन लेकर आएगा। बट ऑन दी अदर हैंड रोमन रेंज ड्रू मैकिंटायर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ये भी कमाल होगा। तो दोनों हाथ में ये लड्डू वाली सिचुएशन है, मजा तो दोनों में ही आने वाला है। अब आप क्या प्रेफर करोगे, आप क्या चाहते हो मुझे बताना, आपकी मैकिंटायर वर्सेस रेंज या फिर मैकिंटायर वर्सेस टायसन फ्यूरी? रोमन रेंज का तो भाई छाती चौड़ी हो गई स्मैकडाउन के एपिसोड में, जब उनके भाइयों ने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को जीत लिया बिल्कुल अपनी तरह। और यहां पर उन्होंने इस बात के ऊपर रिएक्ट भी किया। ये वाली फोटो जो WWE ने डाली थी उसी को जो है उन्होंने कोट करते हुए लिखा, अनस्टॉपेबल अनडिस्प्यूटेड फ्रॉम डे वन, एक्नॉलेज अस। अब तक रोमन रेंज एक्नॉलेज मी कहते थे, लेकिन अब उनको कहना पड़ रहा है कि एक्नॉलेज है, और साथ में उन्होंने ऊसोस और पॉल हेमन को भी टैग किया हुआ है। तो रोमन रेंज भी सोच रहे हैं भाई अपने तो जलवे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तक तो उनके पास 2 चैंपियनशिप थी, लेकिन अब उनके जो भाई हैं वो भी 2 चैंपियनशिप लेकर आ चुके हैं। अब ब्लड लाइन को लेकर मैं देख रहा था पिछली वीडियो के अंदर, आप में से बहुत सारे लोग नेगेटिव भी हो रहे थे, काफी हद तक सही भी है, क्योंकि आर.के ब्रो का हारना वो रिएक्शन ही बता रहा था वहां से। बट कुछ ना कुछ तो WWE को करना ही होता है, किसी एक की हार होती है तो किसी एक की जीत होती है। ये मैं ऐसे भाषण क्यों देने लग गया, बट हाँ ऐसा ही है कि चलो दोनों साइड से तो आपको मजे नहीं आ सकते ना। आर.के ब्रो अच्छे चैंपियंस लग रहे थे, लेकिन WWE को भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप देनी थी, तो उसके बारे में क्या ही कर सकते हैं। अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के बारे में क्या WWE कर सकती है, इस पिक्चर को आप लोग देखो ध्यान से। हाँ, ये अनडिस्प्यूटेड यूनिफाइड चैंपियनशिप है नहीं है, मतलब इस समय इंटरनेट के ऊपर ये वाली पिक्चर ऐसे वायरल हो रही है कि ये वो डिजाइन है जो कि WWE अब चैंपियनशिप के साथ लेकर आने वाली है। एंड आई डोंट नो अगर ये सच है या फिर नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अभी WWE की तरफ से वाला जो डिजाइन है वो ऑफिशियल नहीं हुआ है। ये सिर्फ इंटरनेट के ऊपर एक पिक्चर है जिसको इधर उधर घुमाया फिराया जा रहा है, कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, कुछ कैसे कर रहे हैं। बट अगर इस पे ध्यान दिया जाए और देखा जाए तो आई थिंक इस टाइटल में कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि जो बीच में सिल्वर वाली फील है वो इससे आ रही है, और ऊपर जो है हल्का सा रेड कलर का वो स्ट्रैप है और नीचे ब्लू कलर की स्ट्रैप है, जो कि स्मैकडाउन रॉ दोनों ही ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करती है। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा गोल्ड कलर मिसिंग है, अगर वो भी आ जाए तो शायद एक बढ़िया सी चैंपियनशिप हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उसोस ने ऑलरेडी कहा है कि वो 2 चैंपियनशिप नहीं रखेंगे, वो चैंपियनशिप को यूनिफाई करके एक चैंपियनशिप का सेट लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार हम रोमन रेंज के केस में तो नहीं, लेकिन इस केस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर यही वो डिजाइन हो सकता है अगर WWE का, वैसे WWE का है नहीं लेकिन इन
इंस्पिरेशन वगैरह अगर कुछ लेनी हो तो ये काफी अच्छा होता है। आपको कैसा लग रहा है वैसे डिजाइन? क्या इस डिजाइन के साथ WWE जा सकती है? थोड़ा गोल्ड ले आया ना बीच में, ये जो बीच में जो वॉरियर हैं इनको अगर गोल्ड फील दे दें तो आई थिंक फिर वो बढ़िया हो सकता है। बाकी आपके क्या रिएक्शन है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में बताने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।